हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद तनु। हम बिज़नेस का सिलेबस कर रहे थे। बिज़नेस के सिलेबस में हमने किया था प्रोफेशन, बिज़नेस एंड एम्प्लॉयमेंट। अब हम करने जा रहे हैं इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है कि मतलब इन तीनों में क्या अंतर है। हम ये मानते हैं कि तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे है कि तीनों जो एक्टिविटीज़ हैं वो सिर्फ पैसा कमाने से रिलेटेड होती है। अब हम देखते हैं तीनों में डिफरेंस क्या है। हमने बेसिस लिया है, बिजनेस में डिफरेंस, प्रोफेशन में एंड एम्प्लॉयमेंट में। बेसिस क्या होगा कि किन बेस पर हम तीनों में डिफरेंस लेंगे, किन बेसिस पर हम तीनों में डिफरेंस करेंगे। तो फर्स्ट हम लेते हैं मीनिंग का, लेते हैं हमेशा फर्स्ट डिफरेंस कि मीनिंग क्या रहेगा। बिजनेस का मीनिंग क्या होता है? क्या है बिजनेस में? बिजनेस एक एक्टिविटी है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की ऑन द रेगुलर बेसिस। हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था हमने तभी देखा था कि बिजनेस का क्या मीनिंग होता है कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द रेगुलर बेसिस। प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लेकिन इसमें कुछ क्या होता है कि कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं। ठीक है, अब मीनिंग देखते हैं प्रोफेशन का। कंडक्टेड बाय अ पर्सन हैविंग सम स्पेशल स्किल्स, यानी कि प्रोफेशन भी एक एक्टिविटी है, लेकिन कौन कंडक्ट करता है इस एक्टिविटी को? जिनके पास सम स्पेशल स्किल्स होती है, यानी कि कुछ स्पेशल स्किल्स होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं एम्प्लॉयमेंट का। एम्प्लॉयमेंट क्या होती है? अंडर विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड रिसीव रेमुनरेशन। इसके अंदर जो पीपल होते हैं वो किसी और के अंडर काम करते हैं और अपनी सर्विसेज देने के बदले में वो कुछ रेमुनरेशन रिसीव करते हैं। रेमुनरेशन क्या होता है? यानी कि कुछ सैलरी या वेजेस रिसीव करते हैं। ठीक है, दूसरा डिफरेंस हम लेते हैं कमेंसमेंट का। कमेंसमेंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक्टिविटी हम शुरू कैसे कर सकते हैं, कि स्टार्टिंग में क्या प्रोसीजर होता है कि वो एक्टिविटी शुरू हो सके। तो बिजनेस में हमारा क्या प्रोसीजर होता है कि स्टार्ट आफ्टर कंप्लीटिंग लीगल फॉर्मेलिटीज़, यानी कि बिजनेस कब शुरू होगा? बिजनेस कब शुरू होगा? जब हमारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो जाएंगी, अगर ज़रूरत है तो, इफ़ नीडेड। ठीक है, अगर ज़रूरत है किसी फॉर्मेलिटी को कंप्लीट करने की, लीगल फॉर्मेलिटी को कंप्लीट करने की, उसके बाद ही हमारा बिजनेस जो है वो शुरू होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोफेशन की। प्रोफेशन कब शुरू होगा हमारा? जब हम सर्टिफाइड हो जाएंगे फ्रॉम इंस्टीट्यूशन से, यानी कि जब हम अपनी नॉलेज को कंप्लीट कर लेंगे, जब हम अपना डिग्री या सर्टिफिकेट रिसीव कर लेंगे किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से। अगर आप सीए के प्रोफेशन में जाना चाहते हो तो आपको ICAI से सर्टिफाइड होना पड़ेगा। ठीक है, डॉक्टर के लिए अलग से बना है और लॉयर के लिए अलग से है। अब हम देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट कब हमारी शुरू होगी। एम्प्लॉयमेंट में ज़रूरी होता है हमारा अपॉइंटमेंट लेटर, यानी कि जब किसी पर्सन को अपॉइंटमेंट लेटर रिसीव हो जाएगा और जब तभी से वो एम्प्लॉयमेंट शुरू कर सकता है। ठीक है, थर्ड डिफरेंस देखते हैं नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क का मतलब है कि किस तरह का हमारा ये काम रहता है। ठीक है, बिजनेस में हम करते क्या हैं? बिजनेस किस चीज़ से रिलेटेड होता है? बिजनेस रिलेटेड होता है प्रोडक्शन से, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से। बिजनेस इस चीज़ से रिलेटेड होता है। ठीक है, कि हम बिजनेस में काम क्या करते हैं। बिजनेस में हम काम करते हैं, कोई गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, थिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं, सर्विसेज को बनाते हैं, बाइंग एंड सेलिंग करते हैं गुड्स या सर्विसेज की। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोफेशन किस चीज़ से रिलेटेड होता है। प्रोफेशन रिलेटेड होता है पर्सनल सर्विसेज एज अ स्पेशलिस्ट, यानी कि कोई अगर व्यक्ति एक चीज़ में स्पेशलिस्ट है, यानी कि उस चीज़ का वो बिल्कुल उसको टिप्स पे चीज़ें आती हैं उसमें। ठीक है, तो वो अपनी पर्सनल सर्विसेज देता है एज अ स्पेशलिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं एम्प्लॉयमेंट में। एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉयर जो होता है वो वर्क प्रोवाइड करता है एम्प्लॉय को एज पर द कॉन्ट्रैक्ट।
अब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि अपॉइंटमेंट लेटर होता है दोनों के बीच में। कॉन्ट्रैक्ट होता है कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में, उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। कि कॉन्ट्रैक्ट में जो भी कुछ लिखा होगा उसके अनुसार जो एम्प्लॉयर होगा वो काम देगा एम्प्लॉय को, ठीक है। फोर्थ डिफरेंस देखते हैं इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि हम पैसा किस चीज़ में लगा सकते हैं कि जिससे हमें रिटर्न मिले। तो बिजनेस में हम पैसा लगा सकते हैं कि बिजनेस में कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, तो कैपिटल इज नीडेड एज पर द साइज ऑफ बिजनेस, यानी कि हमारे बिजनेस का साइज कितना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमें कैपिटल की कितनी रिक्वायरमेंट है। अगर हमारे बिजनेस का साइज़ स्मॉल है तो हमें थोड़ी कैपिटल की ज़रूरत होगी, अगर हमारे बिजनेस का साइज़ बड़ा है तो हमें लार्ज कैपिटल इन्वेस्ट करने की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोफेशन में क्या कैपिटल की नीड होती है। प्रोफेशन में भी हमारे कैपिटल की नीड होती है कि लिटिल कैपिटल चाहिए होती है, क्योंकि हम अपनी पर्सनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमें जब अपनी पर्सनल सर्विसेज शुरू करनी होंगी तो स्टार्टिंग में तो हमें थोड़ी कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी ही, ठीक है। तो लिटिल कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट में नो कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड। एम्प्लॉयमेंट में कोई कैपिटल की ज़रूरत क्यों नहीं होती? क्योंकि हम किसी और को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और बदले में हम उनसे रेम्यूनरेशन चार्ज कर रहे हैं, ना कि हम अपना कोई पर्सनल काम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट है हमारा रिस्क का। रिस्क का क्या मतलब होता है कि हमें कितना नुकसान हो सकता है, फ्यूचर से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो हमारे बिजनेस में रिस्क होता ही रहता है, ठीक है, यानी कि इट इन्वॉल्व्स हाई रिस्क। हाई रिस्क इन्वॉल्व करता है। क्यों इन्वॉल्व करता है हाई रिस्क? क्योंकि जो हमारा रिस्क होता है वो अनसर्टेन होता है। अनसर्टेन कैसे होता है? क्योंकि ये फ्यूचर से रिलेटेड होता है और हमारा फ्यूचर भी अनसर्टेन होता है, ठीक है। और रिस्क वेरी करता है विद द साइज ऑफ द बिजनेस। हमने मीनिंग में भी यही बात की थी कि जो रिस्क है वो वेरी करता है विद द साइज ऑफ द बिजनेस। जितना हमारा बिजनेस का साइज़ होगा उतना ही ज़्यादा हमें रिस्क भी होगा। अगर रिस्क ज़्यादा होगा तो हमारा प्रॉफिट होने की भी चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लेते हैं डिग्री ऑफ रिस्क इज़ लो इन प्रोफेशन। जो रिस्क की डिग्री यानी कि रिस्क होने की जो कंडीशंस है या जो संभावना है वो कम होती है, यानी कि लो होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लेते हैं एम्प्लॉयमेंट में नो रिस्क इज़ इन्वॉल्व। कोई भी रिस्क नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम उस बिज़नेस या हम उस एक्टिविटी के बॉस नहीं हैं, हम उस एक्टिविटी के एम्प्लॉय हैं। तो जो भी रिस्क होगा वो बियर करना होगा एम्प्लॉयर को, या मतलब बॉस को, ठीक है। तो हमें तो सिर्फ सैलरी चाहिए होती है, ठीक है। सिक्स्थ डिफरेंस लेते हैं हम ऑब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है कि हम अगर ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को करने का क्या हमारा उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्टिव है। बिजनेस का हम देखते हैं टू अर्न प्रॉफिट, यानी कि हमें सिर्फ प्रॉफिट कमाना है। प्रॉफिट यानी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ पैसा कमाना है, ठीक है। इसमें कोई भी सोशल सर्विसेज, चैरिटी एट्सेट्रा इन्वॉल्व नहीं होती, ठीक है। अब देखते हैं हम प्रोफेशन का। प्रोफेशन में पैसा भी कमाते हैं, लेकिन पैसा कमाने के साथ साथ हम सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि थ्रू सर्विसेज हम अर्न कर रहे हैं अपना प्रॉफिट, ठीक है। इनकी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं और साथ में हम अपना प्रॉफिट भी अर्न कर रहे हैं, यानी कि दो ऑब्जेक्टिव्स हम कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की। एम्प्लॉयमेंट में क्या है? टू अर्न इनकम थ्रू सैलरी एंड वेजेस। इसमें सर्विसेज तो प्रोवाइड होती है, सर्विसेज देने के बदले क्या लेते हैं वो? सैलरीज और वेजेस, ठीक है। यानी कि इनकम अर्न करते हैं अपनी थ्रू सैलरी एंड वेजेस। जो हमारे मेंटली वर्क करते हैं जो एम्प्लॉय, उनको हम सैलरीज प्रोवाइड करते हैं, और जो फिजिकली वर्क किया जाता है उनको पे करते हैं हम वेजेस। डिफरेंस का हम 7th पॉइंट लेते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का क्या मीनिंग होता है? हमारे रूल्स।
जो कि मेंशन होते हैं कोई भी काम करने से पहले, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या बिजनेस में कोड ऑफ कंडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। बिजनेस में कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता। आप कितना भी बिजनेस कर सकते हैं, तो अगर आप क्या कहते हैं कोई मोबाइल का बिजनेस कर रहे हैं, मतलब मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड अपना बिजनेस कर रहे हैं, या क्लोथिंग से रिलेटेड अपना बिजनेस कर रहे हैं, आप एक या दो कितने भी बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन जो प्रोफेशन है उसमें कोड ऑफ कंडक्ट चाहिए होता है। यानी कि प्रोफेशन में रिक्वायरमेंट होती है कोड ऑफ कंडक्ट की। जब भी हम अपना कोई भी पर्सनल सर्विसेज देते हैं तो उसमें हमारी स्किल्स या क्वालिफिकेशंस चाहिए होती है, तो उसमें हमारा जितना भी रूल्स होते हैं वो मेंशन होते हैं, ठीक है। क्या एम्प्लॉयमेंट में भी रूल्स चाहिए होते हैं। इसमें क्या कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट की जगह क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। हमारे कॉन्ट्रैक्ट में सभी रूल्स लिखे होते हैं, तो इसलिए इसमें कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं चलता। कोड ऑफ कंडक्ट की जगह क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें कि सारे रूल्स लिखे होते हैं उस जॉब से रिलेटेड। 8th पॉइंट हम देखते हैं क्वालिफिकेशंस का, यानी कि क्वालिफिकेशन के बेसिस पर इन तीनों में क्या डिफरेंस हो सकते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं बिजनेस में। क्या बिजनेस में हमें क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है? नहीं, क्योंकि बिजनेस अगर कोई लिटरेट नहीं है, इलिटरेट है, वो भी अपना बिजनेस शुरू कर सकता है। बस उससे इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि बिजनेस हम करते क्यों हैं, किस मोटिव के लिए करते हैं, कि अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं तो ये पता होना चाहिए कि हम किस चीज़ का बिज़नेस कर सकते हैं, हमारे रिसोर्सेज इतना अलाउ करते हैं वो बिज़नेस करने की या नहीं करते, हमारी कैपिटल इतना अलाउ करती है या नहीं करती, ठीक है। तो सिर्फ इतनी नॉलेज होनी चाहिए, कोई ज़्यादा नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि कोई डिग्री वगैरह लेने की इतनी ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए नो नीड ऑफ क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोफेशन में। क्या प्रोफेशन में क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत होती है, क्या नॉलेज लेने की ज़रूरत होती है? तो हाँ, प्रोफेशन में नॉलेज या क्वालिफिकेशन अटेन करने की ज़रूरत होती है, ठीक है, क्योंकि जो डॉक्टर होता है वो अपनी कंप्लीट क्वालिफिकेशंस के बाद ही अपने प्रोफेशन में आता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या हर एक एम्प्लॉयमेंट में हमें क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत होती है? नहीं कोई फॉर्मल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत हमें नहीं होती इन एवरी केसेस, यानी कि लेकिन कई केस ऐसे होते हैं कि जिनमें हमें फॉर्मल क्वालिफिकेशंस लेने की ज़रूरत होती है, लेकिन कई केस ऐसे हैं, कई जॉब्स ऐसी होती हैं कि जिनमें हमें कोई क्वालिफिकेशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। लास्ट डिफरेंस हम देखते हैं एग्जाम्पल का, कि तीनों में एग्जाम्पल के बेसिस पर क्या डिफरेंस हो सकता है। बिजनेस रिलेटेड किस चीज़ से होता है? प्रोडक्शंस की एक्टिविटीज़ से, सेलिंग की एक्टिविटीज़ से और पैकेजिंग की एक्टिविटीज़ से। इसमें हम एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि अगर कुछ डिस्ट्रीब्यूशन की आता है तो वो भी आ सकता है, एडवर्टीज़मेंट भी आ सकता है, ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग, ये सब कुछ रिलेटेड होता है बिजनेस से, ठीक है। अब हमारा प्रोफेशन किस चीज़ से रिलेटेड है? जो हमारे सीए हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर्स हैं, इन सभी से रिलेटेड होता है प्रोफेशन। एम्प्लॉयमेंट में हम क्या एग्जांपल ले सकते हैं कि कोई डॉक्टर है जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वर्क करता है, वो हम ले सकते हैं एम्प्लॉयमेंट में, कि वो अपनी पर्सनल सर्विसेज के बदले में रेम्यूनरेशन चार्ज कर रहा है, सैलरी ले रहा है, ठीक है। इसमें क्या है, डॉक्टर अपना पर्सनल क्लिनिक चला रहा है, प्रोफेशन में पर्सनल क्लिनिक है, ठीक है। तो उसने जब अपना पर्सनल क्लिनिक ओपन किया होगा तो उसने कुछ अपनी कैपिटल लगाई होगी, लेकिन जब उसने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम किया तो उसने अपनी कोई पर्सनल कैपिटल उसमें इन्वेस्ट नहीं की, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।